हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रेया है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भूगोल कक्षा 7वीं का अध्याय 1 पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। अब जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि था वो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि स्कूल के निकट के स्कूल के पास में जो खेल का मैदान था उसमें ना खुदाई चल रही थी। तो वहाँ पे जो मैदान था वो खेल के लिए था। लोगों ने बताया कि वहाँ पे ना एक बिल्डिंग खड़ी होगी, उसके अंदर काफ़ी फ्लैट वाली एक बिल्डिंग बनेगी वहाँ पर। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। अब जब रवि को मालूम पड़ा कि जो मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला जो बड़ा सा मैदान था वो हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। उसने यह बात किसके साथ शेयर की? अपने मित्रों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बड़े उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब जो सुबह की सभा थी उसमें प्रधानाचार्य ने उदासी से कहा कि हमारा पर्यावरण देखो कैसे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा। कक्षा में जब रवि पहुंचा तो उसने अपने शिक्षक से सवाल किया, पर्यावरण क्या है? शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ? अब रवि ने पूछा, इसका अर्थ क्या है? स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। अब ये जो मैदान, खुला मैदान, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी जो है पर्यावरण के क्या है? पार्ट्स हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। अब जो कुछ वस्तुओं का निर्माण है वो किसने किया है? प्रकृति ने। जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। अब आपको क्या करना है? दो छात्र मिलकर एक कार्य करना है और अपने निकट बैठे फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची, लिस्ट बनानी है। अब आइए नीचे लास्ट पैराग्राफ पे। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। अब जो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सभी इस सूची को बनाने के लिए क्या थे? उतावले हो रहे थे। एक बाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? एक बाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। अब आइए पेज नंबर 2 पे। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तित करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब जब रवि ने, इकबाल ने जब ये पूछा, इकबाल ने जब ये पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो शिक्षक ने बताया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। इसलिए हम वातावरण में परिवर्तन करते हैं, इसे हम चेंज करते हैं और कभी कभी इसको बर्बाद यानी नष्ट कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब जो आपने पेज नंबर 1 पे जो वार्तालाप किए थे, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु को हम पर्यावरण कहते हैं, वो उसमें यही बता रहा है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिक्सचर है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव और अजीव दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। अब जो प्राकृतिक मानव निर्मित घटनाओं का ये जो मिश्रण है, इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने जितने भी जीव और अजीव दोनों परिस्थितियाँ हैं वो मिली हुई हैं पर्यावरण में। अब देखिए यहाँ पे बॉक्सों में, ब्लू और एवं येलो बॉक्सों में एक जीव और अजीव्य का वो आपको बताया गया है कि सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अब जो सजीव यानी कि जिंदा प्राणियों का जो संसार होता है, जैसे पादप एवं जंतु। अब देखिए येलो बॉक्स में अजीव में निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग का जो संसार होता है, जैसे कि स्थल। ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, पर्यावरण के घटक एवं मानव। तो चलिए पर्यावरण के घटक पढ़ते हैं। प्राकृतिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं?
जो हमें प्रकृति द्वारा मिली है, प्रोवाइड की गई हैं। सजीव यानी कि जैव मंडल, स्थल यानी स्थल मंडल, वायु यानी वायुमंडल, जल यानी जलमंडल। अब देखते हैं मानव द्वारा मानव निर्मित हमें कौन सा पर्यावरण प्रोवाइड किया गया है। इमारतें यानी कि बिल्डिंग, ये सब मानव ने बनाई हैं। पार्क भी मानव ने बनाए हैं। पुल मानव ने बनाया, सड़क मानव ने बनाए, स्मारक मानव ने बनाई, उद्योग भी मानव ने बनाया। अब देखते हैं मानव द्वारा बनाए गए कुछ धर्म समुदाय समूह। एक व्यक्ति, मानव, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। अब पेज नंबर 3 पे देखते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधि एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब जो मानवीय पर्यावरण है उसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी एक्टिविटी, रचनाएं, वो सब मिली हुई हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, आप इससे पहले भी परिचित होंगे, ये हमें पहले भी पढ़ा गया है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब जो पृथ्वी की ठोस परपटी या फिर कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहेंगे? स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, और जो मिट्टी की पतली परत होती है उससे ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। अब ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। अब ये जो स्थलाकृतियाँ हैं वो महाद्वीपों यानी कि कॉन्टिनेंट के अलावा महासागर में भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है, स्थल मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान किया जाता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब देखते हैं नीचे, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अब जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अपने चारों ओर वायुमंडल को जो है थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये सूर्य की जो सन की हीट से, सन की झुलसाने वाली जो हीट होती है उस हार्मफुल हीट से हमारी को प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं पेज नंबर 4 में। कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। इसमें ये जो सूरज की गर्मी होती है इसमें कई प्रकार के जो धूल, गैस, जलवाष्प कण उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में यानी कि जब परिवर्तन होता है, उसमें चेंज होता है, तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन यानी कि चेंज होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब जो पादप और जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, पृथ्वी का एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? व्हाट इज पारितंत्र? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। अब रवि की कक्षा में जो एनसीसी कैंप था उसमें जो जैसी थी उसने बड़े आश्चर्य से सरप्राइजली कहा कि कितनी मूसलाधार, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इससे मुझे अपने केरल के दिन यानी कि केरल के दिन याद आ गए। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा।
अब आइए पेज नंबर 4। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? इन सभी का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है? अब जो रवि था वो हैरानी में डूब गया कि इन विभिन्न स्थानों पर डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियाँ, इनके रहन सहन के तरीका इतना भिन्न क्यों, इतने डिफरेंस क्यों हैं? एक दूसरे के साथ इनका संबंध क्या है? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास का पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अब जो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध था, वो पारितंत्र का क्या करता है? निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र है? तो हाँ, वो परितंत्र है। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। इस मानवीय पर्यावरण में नीचे जो पैराग्राफ है उसमें बताया जा रहा है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ एक पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही परिवर्तन यानी कि चेंज करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। अब जो पहले के जो मानव थे उन्होंने खुद को प्रकृति के अनुरूप में बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास के प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। अब जो उनका जीवन था वो बहुत ही इजी था, सिंपल था, और जो आसपास की प्रकृति थी उससे उनकी आवश्यकता जो थी, रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब समय के साथ जो होती है उन सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब मानव ने उसको उपयोग करना और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने क्या करा? पशुओं को पालना, फसल उगाना, स्थायी जीवन को रहना सहना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। अब जो पहिए का था वो आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्य उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों खाना पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। अब जो आपको क्या पता है कि हम गर्मी में जो रसीला तरबूज खाना पसंद करते हैं और सर्दियों में हम भुजी मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं, ये का सवाल है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच का संतुलन सही होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने एवं इसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी वहाँ अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती थी। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो अब जो रवि की कक्षा में जो मिजोरम की एक लड़की थी नूरी, वह अक्सर अपने स्थान को, हरियाली को लेकर बहुत बातें करती रहती थी। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण जो रवि था वो उदासी में डूबा था, तो वो उसको देखकर उसे अपने घर, मतलब
मिज़ोरम छुट्टी में, आने वाली छुट्टियों में मिज़ोरम आने का बोलती है। और रवि के शिक्षक कहते हैं कि सभी बच्चे छुट्टी में जहाँ कहीं भी जाएं उन स्थानों का भूदृश्य, वहाँ की क्रियाकलापों का चित्र बना कर लाएं। तो इसी से ये पार्ट ख़त्म होता है। आइए हम यहाँ पे कुछ क्या अब जानते हूँ, और ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें एक बारी डिस्कस करते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल्य आधार है। अब जो पर्यावरण है हमारे जीवन का क्या है, मूल्य आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहन सहन के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार्य मिल कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्योंकि ये बहुत गलत है। इन बॉक्सेस को जिसे मैं पढ़ा रही हूँ एक बारी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायोरेनेर या एनवायोरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। अब जो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द यानी एनवायोरेनेर या एनवायोरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। जो शब्द मैं पढ़ा रही हूँ वो ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स पे बढ़ते हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियों आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। ये बहुत ही आवश्यक बॉक्स है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है, या तो ये MCQ के तौर पर आएगा या तो ये प्रश्न के तौर पर आएगा। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी अध्याय के साथ हमारा पाठ जो है समाप्त होता है। आइए इस पाठ के कई पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे एग्ज़ाम में जो पॉइंट हमारे आवश्यक हैं उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पर्यावरण क्या है? पहले पेज में ये पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो पर्यावरण है। इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। एक इस विषय को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये में से कुछ गलतियों में हाईलाइट हुआ है। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? एक ये ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। और एक जीव्य और अजीव्य का ये नोट्स की तरह बना लीजिएगा, और ये डायग्राम को एक बारी अच्छे से देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से होगा पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर। अब आप यहाँ से एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विश्व धरातल होता है तक आपने हाईलाइट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए शब्द उत्पत्ति पे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, ये आपके पूरा हाईलाइट हो जाएगा ये। फिर नीचे देखिए स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें, ये आपको पूरा कर लेना है, ठीक है।
अब नीचे सबसे नीचे लास्ट पैराग्राफ, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु, ये यहाँ तक प्राणियों के लिए आवश्यक, यहाँ तक कर लीजिएगा। और फिर पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और ये हमारी सूरज से झुलसाने वाली हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। बस यहाँ तक आपने कर लेना है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। एक आपने ये शब्दावली, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें में निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। एक ये कर लेना है आपने। और इस पैराग्राफ में हाईलाइट, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल के सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जब स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे देखिए एक ब्लू बॉक्स में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपको पूरा कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। बस आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट पेज पे। हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पारितंत्र क्या है? इसका आंसर बुक में से ढूंढ के खुद भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? जो आप समझते हैं वो लिख दीजिए, वरना भी मैं आंसर शो करूँगी, वहाँ उसमें से भी लिख लीजिएगा। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के तो आप 4 उदाहरण दे सकते हैं। सड़क, पुल, स्मारक, उद्योग, ये मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उद्योग। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जीवीय पर्यावरण के कुछ 2 प्रमुख घटक क्या हैं? अब जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक, जीव जंतु पेड़ पौधे। जैव मंडल क्या है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 4 पे, पादप एवं जीव जंतु वाले पे। एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यह बस आंसर क्वेश्चन 7 का आंसर है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एक बारी आंसर्स बताती हूँ। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? अब इनमें से बताइए कि कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, आपको बताना है। अब हमें प्राकृतिक ने वन, ताल, इसमें से प्राकृतिक परितंत्र ताल नहीं होगा। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? अब जो मानवीय पर्यावरण का घटक तो धर्म, समुदाय तो मानवीय पर्यावरण के घटक है, बट स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अब इनमें से कौन सा जो मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण है? सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? अब आपको बताना है कि कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। जनसंख्या वृद्धि। अब मैं आपको इसके एक बारी आंसर शो करती हूँ। हाँ, ये रहे सॉल्यूशंस। अब देख लीजिए एक बारी अच्छे से। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र एक जीवित और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ सभी जीवित चीज़ों की एक पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाई गई प्रणाली है जिसमें वे ऊर्जा और सामग्री के हस्तांतरण से जुड़े रहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण से हमारा तात्पर्य प्रकृति द्वारा निर्मित परिवेश से है। इसमें वस्तुएं शामिल हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, वन, भूमि, वायु, नदी, महासागर, जल और सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं आदि। पर्यावरण की
प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक में शामिल हैं प्राकृतिक घटक जैसे भूमि, स्थल, जल, वायु, जीवित चीज़ें एवं। तो ये थे आपके सॉल्यूशन। अब देखते हैं ये वाले सॉल्यूशन। बस यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।